बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में आरब नाम का एक लड़का रहता था। आरब पढ़ाई में तेज था, लेकिन जीवन को लेकर हमेशा उलझन में रहता। उसे समझ नहीं आता था कि सही क्या है और गलत क्या है। एक बार उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, बेटा, यदि तू जीवन को सही समझना चाहता है तो भगवत गीता का सार सुन, वही तेरे जीवन का दिशा तय करेगा। साधु ने समझाना शुरू किया। गीता का पहला संदेश है धर्म और कर्म। कभी भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपने धर्म और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गया था। उसे लगा कि अपने ही भाइयों से लड़ना अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तेरा धर्म है कि तू योद्धा है, युद्ध करना तेरा कर्म है, इसलिए तू पीछे मत हट। जैसे एक डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना, अगर वह किसी गरीब को देखकर इलाज करने से मना कर दे तो वह अपने धर्म से हट जाएगा। साधु ने आगे कहा, गीता कहती है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अगर एक दीपक बुझ भी जाए तो भी अग्नि कहीं और जल सकती है। उसी तरह शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जब हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं तो दुख में डूब जाते हैं, लेकिन गीता कहती है कि आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। गीता का अगला सार है आसक्ति मत रखो। काम करो, लेकिन उसके परिणाम से मत बंधो। किसान खेत में बीज बो देता है, वह मेहनत करता है, पानी देता है, लेकिन फसल कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं है। परीक्षा में एक छात्र पूरी मेहनत करे, लेकिन रिजल्ट की चिंता में बीमार हो जाए, यह आसक्ति है। गीता कहती है मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सबको समान भाव से देखो। अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि जीतने पर घमंड मत करना और हारने पर दुखी मत होना। मान लीजिए किसी को नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, अगर वह घमंड करेगा तो लोग उससे दूर हो जाएंगे, और अगर प्रमोशन ना मिले तो दुख में डूब जाना भी गलत है। सही इंसान वही है जो संतुलन बनाए रखे। गीता का सबसे बड़ा सार है भक्ति। जो कुछ भी करो उसे ईश्वर को समर्पित करो। जब इंसान अहंकार छोड़कर ईश्वर में विश्वास करता है तभी वह शांति पाता है। मीराबाई ने जब श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया तो उन्हें दुनिया की परेशानियां भी छोटी लगने लगी। अगर हम रोज काम करते हुए सोचें कि यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है और उसका परिणाम उन्हीं को समर्पित है, तो मन हमेशा शांत रहेगा। गीता सिखाती है निष्काम कर्म योग, मतलब बिना स्वार्थ के काम करना। एक माँ अपने बच्चे के लिए जो करती है उसमें कभी स्वार्थ नहीं होता, यही निष्काम कर्म है। अगर एक शिक्षक बच्चों को केवल वेतन के लिए पढ़ाएगा तो उसका प्रभाव अलग होगा, लेकिन अगर वह बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाएगा तो उसका काम श्रेष्ठ होगा। साधु ने अंत में कहा, बेटा, गीता का सार यही है, धर्म का पालन करो, आत्मा को अमर मानो, आसक्ति छोड़ो, सुख दुख में समान रहो, भक्ति और समर्पण रखो, निष्काम कर्म करो। आरब ने आंखें बंद करके सोचा, अब मुझे जीवन का रास्ता साफ दिख रहा है। गीता केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं,
बल्कि पूरे जीवन की दिशा है। उस दिन से उसने हर काम गीता के सार के अनुसार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन शांत, संतुलित और सफल हो गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।